हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जाके हम हमारी सारी बातें, हमारी तकलीफ़ें जो या फिर जो दिक्कतें हमें आती है वो हमारे परिवार को जाके बताते हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है बताए दोस्तों? बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसोस कोई भी इसके बारे में आगे आके बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर लोग घबराते हैं। लेकिन अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही साइंटिफिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। आगे बढ़ते चलिए और आगे की जानकारी लेते हैं। इस बार हम जानकारी लेने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट्स क्या होता है। काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है और इसके बारे में काफ़ी लोग जो है हमारे पास बार बार ईमेल्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ये सवाल पूछते हैं कि हमें इस टॉपिक पे और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक साइंटिफिक जानकारी चाहिए। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि पेनाइल इम्प्लांट का रोल क्या होता है कमज़ोरी की या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट में। क्या रोल होता है पेनाइल इम्प्लांट का? सर, हमारे व्यूअर भी आपको अब बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये इम्प्लांट सबसे ज़्यादा चर्चा में आने वाला टॉपिक है सर ये। तो इम्प्लांट क्या होते हैं, आज ये क्लिप में हम पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। फ्रेंड, जहाँ पे किसी भी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, पी-शॉट काम नहीं करता है, ऐसे कोई स्प्लिंट काम नहीं करते या स्लीव काम नहीं करते, तो एक रामबाण से उपचार हम कहेंगे पेनाइल इम्प्लांट। इम्प्लांट यानी एक सिलिकॉन के एक कुछ अलग अलग प्रकार के रिजिड या सेमी रिजिड हम टाइप्स बाद में देखने वाले हैं, वो रॉड रहते हैं, वो हम पेनिस के अंदर फिट करते हैं और वो फिट करने के बाद उसकी साइज़, लेंथ, जितनी उसकी स्ट्रेचिंग पावर है उतनी बढ़ती है और उसके बाद वो एक्ट करने में, सामने वाले को प्लेजर देने में और ख़ुद को प्लेजर मिलने में आखिरी उपाय हम कहेंगे जो रहता है, जिसका सक्सेस आप कहोगे तो 100% सक्सेस रहता है। इसलिए तो पेनाइल इम्प्लांट हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं। अच्छा, इसके भी कुछ टाइप्स है, पेनाइल इम्प्लांट्स के भी कुछ प्रकार हैं और ये उन्हें मालूम होना क्यों ज़रूरी है भाई, किसको क्या चाहिए। नहीं, ये तो चीज़ नहीं है। अभी हमारे पास आएंगे तो बोलेंगे ना हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो बोलेंगे टाइप्स और किसने क्या यूज़ करना है वो भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे 3 या 4 प्रकार के इम्प्लांट्स होते हैं। ये तो बनते हैं सिलिकॉन से ही, लेकिन उसके अंदर है सेमी रिजिड इम्प्लांट है, यानी थोड़ा बेंड होता है इन बिटवीन। रिजिड इम्प्लांट यानी वो बेंड कर नहीं सकते। तीसरा आता है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट, जिसको भाई वो इरेक्शन हमेशा नहीं चाहिए, तो ऐसा बल्ब से फुगाएगा और उसको टाइट करेगा। तो रिजिड, सेमी रिजिड और इन्फ्लेटेबल, उसके अंदर 2 पीस या 3 पीस इम्प्लांट आते हैं और डिटेल हम ब्यौरा इसका लेने वाले। अच्छा, कॉल आ रहा है नोएडा से मयूरेश जी का, उनका कॉल लेते हैं। मयूरेश जी, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट है, शीघ्रपतन रोक सकते क्या, जानकारी दीजिए। यानी हम कठोरता के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी आगे की एक स्टेप इन्होंने ली, शीघ्रपतन, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में आता है। कहेंगे क्या संबंध है इसका। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, आपको साइकोजेनिक न्यूरोजेनिक वास्कुलर कार्पोरल, मतलब आपको यहाँ पे इरेक्शन होना एक अलग पार्ट है, आपका ड्यूरेशन यानी इजैकुलेशन करने का ड्यूरेशन, इसे हम शीघ्रपतन कहते हैं, वो अलग पार्ट है, और ऑर्गेजम और एन्जॉयमेंट सेंसेशन ये अलग पार्ट है। यानी हमने उसको इरेक्ट कर दिया, मतलब आप 1 घंटा करते बैठोगे तो उसमें इजैकुलेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इजैकुलेशन कंट्रोल करता है अपना माइंड,
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का समझो इरेक्ट रहते हुए उसने 1 मिनट के अंदर ही उसने एजैकुलेट किया, तो बाद में की क्रिया ये मैकेनिकल रहेगी, ना इसे एंजॉयमेंट है ना सामने वाले को। तो इसके साथ में इरेक्शन के साथ आपको ड्यूरेशन भी बढ़ाना है, तो उसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स है, कुछ सेंट्रली एक्टिंग कुछ लोकली एक्टिंग है। तो इसके लिए सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंडोलॉजी के मिलके इम्प्लांट भी किया हो और शीघ्र पतन होगा तो भी उसे अलग से ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ती है। ये क्लियरेंस आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लांट सिर्फ रिजिड करके कठोरता लाता है, बाकी और कोई इफेक्ट होगा तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट लगती है। अच्छा, कैसे ये तय किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, मरीज को, आपको जिसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कमजोरी है, उसको पेनाइल इम्प्लांट आप करने वाले हैं? यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया, करेक्ट। तो कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि डायरेक्टली तुम आ गए और चलो इम्प्लांट के लिए, ना सामने वाला तैयार होगा ना हम भी उसको एडवाइस करते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देके रखते। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। यानी इसे आपका स्पेशल क्या क्वेश्चन है इसके अंदर? मुझे पूछना ये था कि ये पेनाइल इम्प्लांट जो है किसे देना है? करेक्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखो कि अलग अलग ऑप्शन है, 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है। पहले है मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सेकंड है इंजेक्टेबल थेरेपी और लास्ट में आती है इम्प्लांट थेरेपी। समझो यहाँ पे यंग पर्सन है, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तो हमने स्विच ऑन किया इंजेक्टेबल पी शॉट या कुछ थेरेपी को और उसके आगे वैक्यूम थेरेपी दी। ये सबसे फेडअप हो जाता है, पार्टनर फेडअप हो जाता है। अभी पार्टनर आता है वो लेवल पे कि मैं अभी आपके साथ रह नहीं सकती, या किसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ कार्पोरल डिसीज है, या किसको बेंड है, कोई पेनिस छोटा हुआ है, कोलैप्स हुआ है। ऐसे केसेस में लास्ट ऑप्शन बोल के हम पेनाइल इम्प्लांट उसको एडवाइस करते हैं, जो करने के बाद खुद को भी और अपने पार्टनर को भी काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉयमेंट मिलता है। अच्छा, अब एक सवाल ऐसा भी है कि पेनाइल इम्प्लांट करने से पहले या फिर ये सर्जरी, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करने से पहले कुछ चिकित्साएं भी की जाती है, इन्वेस्टिगेशंस की जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ इमीडिएट फर्स्ट विजन में हम नहीं करते, लेकिन ऐसा इम्प्लांट होगा तो करना चाहिए। क्यों बोलेंगे हम? यहाँ पे ठीक है, ध्यान में आ गया कुछ काम नहीं कर रहा है, मेडिसिन नहीं, इंजेक्शन नहीं, लेकिन एविडेंस बेस यानी क्या रहता है भाई, आपका उसका सप्लाई कैसा है, आर्टेरियल सप्लाई कैसा है, कुछ वेनस लीकेज है क्या, उसके एनाटॉमी कैसी है, ये देखने के लिए कलर डॉपलर, पेनाइल कलर डॉपलर करना जरूरी रहता है। एक तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और तीसरा वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन है, कोई गांठ है या कैसी कारपोरा है, उसको डायलेटेशन करते वक्त हमें उसका रोड मैप मिलना चाहिए। इसलिए एक कलर डॉपलर किया जाता है, और जो एज ए एविडेंस बेस्ड भी रहता है, और वहाँ सर्जरी करते वक्त आपको कुछ गाइडलाइन मिलने के लिए भी या कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट उसे अलग से देनी है क्या, वो डिसीजन लेने के लिए डेफिनेटली काम आता है। तो कलर डॉपलर पेनिस जो भी एक्सपीरियंस पर्सन से किया गया हो और जिसको उसके बारे में क्या पैरामीटर लगता है इम्प्लांट के लिए, इसका मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद वीरा से बात करिए, गुंजन जी, उनका कॉल लेते हैं। गुंजन जी, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते, बोलिए। पार्टनर के कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट से प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आती है क्या? अच्छा, तो फीमेल को तो क्यूरियोसिटी है, यानी डेफिनेटली जायज़ है ना कि आपने इम्प्लांट किया, आपको एंजॉयमेंट आ रहा है, अभी आप फिट हो गए, मेरा क्या। तो प्रेगनेंसी होती है नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? जब पार्टनर को साथ में लेके नहीं आते, अकेला ही इन्फॉर्मेशन लेके अकेला ही करके जाने का, और बाद में पार्टनर के साथ कुछ केसेस ऐसे देखे हैं वो झगड़ा करके मेरे पास आते हैं। चलो कहते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, जो भी सर्जरी की जाती है ना, वो अच्छे के लिए की जाती है। भाई आपको इरेक्शन भी आ जाए, यूरिन के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको वहाँ पे सेंसेशन भी अच्छा हो, ऑर्गेज़म भी हो, और वीर्य आने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आती। डेफिनेटली इम्प्लांट करने के बाद प्रेगनेंसी होने में किसी भी तरह की यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है, तो सेफली उन्हें प्रेगनेंसी रह सकती है। अच्छा, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कैसे करता है? क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा प्रोसीजर का। कुछ लोग तो मुझे पूछे ऐसे लाते किधर से है, ऐसा लाने का नहीं लगता है भाई किडनी ट्रांसप्लांट लगाया तो किडनी लेके आ गए, लिवर किया तो लिवर लेके आ गए। तो पेनाइल इम्प्लांट किधर से लाते नहीं, ये सिंथेटिक होता है कहेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ज़्यादा मेजर प्रोसीजर नहीं, लेकिन ओनली जिसको ट्रेनिंग है, जो सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी इसके अंदर ट्रेन है, वही करते हैं।
ये सिलिकॉन के इम्प्लांट रहते हैं, साइज देख के उसे चयन किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कमर के नीचे बोल देके यहाँ पे पिनोस्क्रोटल जंक्शन पे इंसिजन करके दोनों कार्पोरा ओपन करके डायलेट करके सिलिकॉन का इम्प्लांट फिट करके उसे सूचर किया जाता है और 2 या 3 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज दिया जाता है। कम से कम 1 महीने तक सेक्सुअल एक्टिविटी या कोई हार्ड सब्जेक्ट के ऊपर वो बैठ नहीं सकते। ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है। अच्छा, इसके ज़रूर कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे फिर? हाँ, तो फिर अभी देखो ड्राइवर सेफ नहीं होगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है, लेकिन परफेक्ट हाथों में कैसे ये हम टाल सकते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन साइड इफेक्ट होते हैं, समझो सिलेक्शन क्राइटेरिया रॉन्ग हो गया तो देखते हैं। समझो किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी ब्लीडिंग का क्लॉटिंग ही नहीं होता, किसी तरह से वहाँ पे स्क्लेरोसिस है, यानी बहुत वहाँ पे स्क्लेरोज हुआ है, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है, वहाँ पे प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, तो ऐसे केसेस में प्राइमरीली हम इम्प्लांट की तरफ जाते नहीं हैं। जो केसेस में कार्पोरल डैमेज है, फ्रैक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है और कोई एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स है, ऐसे केसेस में इम्प्लांट नहीं करते हैं। तो उसके अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं जैसे स्लीव या स्प्लिंट जैसे, लेकिन कुछ भी केस हो उसे हम अच्छी तरह से सिलेक्ट करके दुरुस्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अभी पेनाइल इम्प्लांट के बारे के सब सवाल अभी सॉल्व हो गए, इसलिए आप खुद भी देखिए। और एक मैसेज देना चाहता हूँ, हर केस के लिए पार्टनर साथ में चाहिए। क्यों नहीं होगा, समझो पार्टनर बोला मुझे नहीं चाहिए तो फिर इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए दोनों जाइए, नॉलेज लीजिए। खुद का भी सेक्सुअल लाइफ इम्पोर्टेंट है, पार्टनर का भी है, आप कुछ कह सकते हो। जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे दी है सर ने कि आपका और आपके पार्टनर का निजी जीवन, सेक्स लाइफ अच्छा हो, इसीलिए हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी, ये जो जानकारी है ये साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी उपायों पर और उनकी सारी समस्याओं पर, सवालों पे, आप जो कुछ सवाल आपने पूछे थे उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी डॉक्टर दहीफले जी से मिलना है तो स्क्रीन पे जो इस वक्त नंबर आप देख रहे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हमने डिस्प्ले कर रखे हैं, साथ ही में सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दे रखे हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट के थ्रू आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वह क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। डॉक्टर, आप यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छी जानकारी हुई, बहुत अच्छा डिस्कशन, सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक था और बहुत ही जानकारीपूर्ण था, बहुत ही उम्दा डिस्कशन था। धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। वेरी मच। अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अभी हम यही रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग चीज़ें और रोचक विषयों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।